मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो यहाँ पे हम लग गए हैं माँ बेटी अपने साफ़ सफाई में। तो जीविका ने पूरे घर में सुबह सुबह झाड़ू लगाई है। मेरे पास तो टाइम नहीं था, मैंने अपने दुआरे की सफाई कर ली थी। और देखो ये स्टूल भी ले आके यहीं पर रख दिए। गुरुजी इसको पीओपी किए थे तो ले आके यहीं पर रख दिए हैं। और मैं बना रही हूँ खाने में दाल फ्राई और चावल और फ्राई भरता। तो ये सब मैं आज सिंपल सा खाना ही बनाऊंगी, दाल चावल फ्राई भरता। और उसके बाद से मैं चलती हूँ ना, सारे जो मैं बर्तन रात को निकाल के रखी थी, तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे बर्तन मैं झोले में रख दी थी। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे जो यूज में नहीं आते हैं बर्तन ना, मैंने यहाँ पे भर के रखा है। अरे जूते कपड़ों पे लाकर जूते रख दिए। बहुत जूते अच्छे हैं क्या? बहुत ज़्यादा ही शुद्ध है। और यहाँ पे देखिए मैंने बर्तन जो यूज में नहीं आते हैं ना, मैं उसको भर के ना रख देती हूँ। देखो जीविका निकाल रही है। रख दो वहाँ पे, खटिया बिछा दो, मैं सब जल्दी भर दूँ, धुल के रख दूँ। इस बर्तन को भी निकाल दो बाहर। तो आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मुझे बाथरूम का टाइल और वो सब सारे चीज़ों की टाइल साफ़ करनी है। और मुझे कितने काम करने हैं। आज मुझे किचन साफ़ करना है, आज मुझे लेटरिन बाथरूम की सफाई करनी है, जैसे टाइल वगैरह की अच्छी से मालिश करके वो करनी है। और मुझे सारे बर्तन धोने हैं, जितने भी छोटे डब्बे वगैरह हैं वो सब धोने हैं। इतना मैं काम कर लेती हूँ। उसके बाद से टाइम बचेगा तो मैं दोबारा की लिपाई करूँ। खेत में मजदूर लगे हैं 5। मुझे घर से फुर्सत नहीं मिल रही कि मैं उन लोगों के पास जाकर देखूं कि कैसे लोग काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं। टाइम ही नहीं मिल रहा। तो दाल तो हमारी बन गई है, चलिए हम उसको फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद से फिर लग जाते हैं अपने काम में। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है। और सबकी वीडियो तो हम फुल वॉच करके देखते हैं, क्योंकि मेहनत जैसे हमको मेहनत लगती है वैसे सबको मेहनत लगती है। और वीडियो पे कमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, लाइक्स कम हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए तो लाइक भी कीजिए, लाइक कीजिए तो कमेंट भी कीजिए। और आगे इसको शेयर भी कीजिए। तो दिवाली की सफाई हमारी ना अकेले नहीं करूँगी। आज जीविका है तो मैंने जीविका को सौंप दी है ग्रिल साफ़ करने के लिए। तो जीविका ग्रिल साफ़ करेगी और हम लोग आज मिलकर, संडे है तो पूरी फैमिली मिलकर काम जल्दी कर लेते हैं। और मुझे गए हैं मजदूरों के लिए नाश्ता लेने, क्योंकि मेरे पास, मैं खाना बना के हमेशा देती थी, लेकिन अब टाइम नहीं है मेरे पास खाना बना देने की। तो वो समोसा वगैरह गए हैं वहाँ से लेने। तो एक आदमी को 2-2 समोसे लेके आएंगे। तो 5 मजदूर काटने के लिए लगे हैं धान, और 2 लोग लगे हैं पेड़ की छटाई करने के लिए। मैं वहाँ पे जा ही नहीं पाती, मैं दिखाती आप लोगों को क्या हुआ। और बच्चे बोले कि मम्मी पापा मैं भी समोसे खाऊंगा, तो घर के लिए भी लेने, मतलब इतना सारा लेने गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतने सारे मैंने सामान निकाले हैं। और पुराने बर्तन थे जो कभी कभार यूज में आते हैं। तो ये सब ना मुझे कम से कम कईयों घंटे लगेंगे मुझे साफ़ करने में। तो इधर बच्चों के जूते हैं, बाल्टी है, और इतने सारे भी मैं वो बर्तन हैं आज जो मैं कभी कभार यूज करती हूँ। और डब्बे वगैरह तो जो भी था जिसमें सामान ज़्यादा भरे पड़े थे उसको मैंने तो ऊपर से धुल दिया, और बाकी मैंने खाली करके सारे डब्बों को धुल दिया। और यहाँ पे दूध वाला डब्बा भी जीविका लेके आ गई। थोड़ा सा दूध बचा है तब उसको भैंस को दे देंगे, और बाकी इस डब्बे को वो तो कूड़े वाले को दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए छोटी सी पतीली है और मैं धुलती जाती हूँ। जीविका को मैंने काम दे दिया है तो जीविका इस पर अपना रखती जाती है। तो बच्चे हैं घर पे तो थोड़ी हेल्प मिल जाती, नहीं तो मुझे ही उठ के सारा काम करने पड़ते। तो एक ही खटिया मैंने निकाली है, इस पर सारे के सारे मैंने लगा देती हूँ। तो छोटे मोटे डब्बे वगैरह तो मैंने साफ़ कर लिया। अब यहाँ पे बर्तन की धुलाई कर ले रही हूँ। तो सबको सूख जाएगा फिर मैं ले जाके उसको अस्थिर से रख दूँगी, क्योंकि वह कभी कभार ही यूज में आते हैं और मुझे बहुत सारे काम हो जाते हैं। आज तो थोड़ी बहुत हेल्प मिल जा रही है, और देखते हैं कितना काम हम निपटा पाते हैं। और दिवाली ना सबका दिवाला निकाल देती। मेरी सफाई थोड़ी लेट हुई, नहीं तो हमेशा 15 दिन पहले स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन ना वही काम की वजह से मुझे थोड़ा लेट हुआ। तो देखिए यहाँ पे कितने सारे बर्तन, और मेरी पायल टूट गई है। तो करवा चौथ के बाद से मैंने पायल ही नहीं पहनी। करवा के 2 दिन बाद से मैंने ऐसे ही हूँ, तो पहनने का टाइम ही नहीं मिल रहा। तो देख सकते हैं मैंने इतने सारे बर्तन निकाले, स्टील के हैं, प्लास्टिक के हैं, जो भी है सब मैंने निकाल दिए हैं यहाँ पे।
और किसी तरह से मैंने मैनेज किया है। और थोड़ा बहुत किचन में भी मैंने डब्बे धो लिए हैं। किचन के जो भी रेगुलर डब्बे थे वो मैंने किचन में ही धुल लिया है और इसको भी धुल लिया। और देख सकते हैं पहला काम ख़त्म हुआ है। जितने मतलब कि ये बर्तन ना साल में एक बार धोते हैं, बाकी आधे तो यूज वाले हैं, आधे यूज में नहीं करती हूँ, सिर्फ धुल देती हूँ। और जैसे कि कोई गेस्ट वगैरह आ गए, पूरी फैमिली इकट्ठा हो गई, तो बर्तन की ज़्यादा ज़रूरत पर तो निकालते हैं, नहीं तो वैसे रखे रहते हैं। तो वो नहीं यूज होता है तो साल में एक बार ही दीपावली के धो देती हूँ। वैसे साफ़ सुथरे थे लेकिन धोना ज़रूरी था। और दूसरा काम जा रही हूँ करने, कपड़े वगैरह धोने जा रही हूँ, बच्चों के जूते धोने जा रही हूँ। उसके बाद से मैं बर्तन वाला स्टैंड धो दूँ और उसके बाद से मैं किचन की सफाई को, सारे डब्बे मैंने धोए हैं। और देखिए इतना डब्बा अभी रह गया है यहाँ पे धोने के लिए, तो किचन का डेली वाला है। तो ये सब ना आज हालत हो जाएगी ख़राब, अभी 10 बज चुके हैं। तो चलो मैं पहले नंबर स्टैंड धुल लूँ, और स्टैंड धोने के बाद से वहाँ से कुछ बर्तन है उसको मैं निकाल के लाके इसमें लगा दूँ। ये यहाँ पे जीविका बनाई है मोमबत्ती अपने हाथों से पिघला पिघला के। जलेगा भी? अच्छा ठीक है। अभी एक ये वाली जला के दिखाती हूँ। जीविका ने हैंडमेड कैंडल बनाया, देखिए। बुता दी? अच्छा देखिए जल भी रहा है। रोशनी भी दिवाली पे जलाएगा। सिर्फ सासू माँ का कमरा साफ किया और पूरे किचन की मैंने क्लीनिंग की। और अपना देखिए अभी सब मैंने कोई सेटिंग नहीं की है। तो ये सारे कमरे अपनी छोटी वाली के कमरे से सारा कपड़ा उठा के ले आई, अब सेटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए सारे सोच रही हूँ कि मुझे दिवाली के लिए भी अभी कपड़े मेरा रेडी नहीं है, उसको रेडी करना है। कुछ मायके के लिए भी निकालने हैं कपड़े। कुछ परसों एक स्पेशल डे है, परसों 29 तारीख को स्पेशल डे है, तो उसके लिए एक कपड़े चाहिए। तो वो सब मैं सोच रही हूँ क्या क्या कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। अभी अभी मेरी बिंदी गिर गई थी और मेरे वो हेयर कम्बिंग नहीं की हूँ ना, बहुत अजीब सा लग रहा फिर। और रात को तो मैं 9-10 बजे नहाई थी, लगता है आज भी 9-10 बजे रात को ही नहाऊंगी। तो मेरा मानना है कि आज मैं अपने कमरे की पूरी सेटिंग, अम्मा का हो ही गया और छोटी वाली का कमरा ये मैं आज सेटिंग कर लेती हूँ। किचन भी हमारा हो गया है और पूरा का पूरा मुझे कंप्लीट करना है 1 घंटे के अंदर। तो चलती हूँ, मैं यही लगी हूँ सुबह से। हालत ख़राब हो गई, बहुत बहुत हालत ख़राब हो गई, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करूँ कैसे रहूँ। और तबीयत ख़राब है, लेकिन हस्बैंड जी को मैंने बताया नहीं कि मेरी तबीयत सही नहीं है, नहीं तो अभी चिल्लाते कि रहने दो, काम सब ऐसे पड़ा रहे, तबीयत से बढ़ के कुछ नहीं है। वो ऐसा कहते तो फिर मैंने कुछ बोला ही नहीं। और जीविका परेशान है, मम्मी अपने कमरे में बिस्तर लगाओ, मुझे अपने बिस्तर पे सोना है। तो मैं चलती हूँ अपने कमरे की, आज बिस्तर लगाऊंगी, हालत ख़राब हो गई। और आज है 27 तारीख, 28, 29 को तो हम घर पे ही नहीं रहेंगे, 29 को कहीं जाना है। और आज जो कर लिए, फिर 28 को कर लूँगी, 29 को कुछ कर ही नहीं पाऊँगी, फिर 30 तारीख को थोड़ा बहुत कर लूँगी। फिर पता नहीं 31 को है दिवाली की पहली को दिवाली, मुझे खुद ही नहीं पता, मैं कंफ्यूज हूँ। क्योंकि कैलेंडर में तो पहली को दिया है और धनतेरस हमारा 29 तारीख को, धनतेरस के हिसाब से दिवाली तो 31 तारीख को है। अब पता नहीं, धनतेरस के हिसाब से छठ भी अच्छे से पड़ा है 7 तारीख को, तो छठ के हिसाब से तो पहली तारीख को दिवाली है। ये क्या पी रही है? तो गिलास नहीं पीने के लिए? नहीं। अत्याचारी लड़की ना, देखिए क्या कर रही है, जिससे रंगोली बनाते हैं ना उसमें पानी भर के उसी से पी रही है। देख लीजिए, जीविका ने सिंगारदान में सारा सामान ले आके रख दी और पूरा सेटिंग कर दी सिंगारदान का। कितना भी काम करो, कितना भी काम करो ना, काम ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे सोचते सोचते ना काफ़ी टाइम निकलता जा रहा है। दिवाली ख़त्म, काम ख़त्म। सच कह रही हूँ ना, दिवाली के ख़त्म होते ही सारा काम ऐसे का ऐसे रह जाएगा। तो यहाँ पे हमने पेपर लगा दी थी, मैंने पेंट किया था तो 2-3 दिन तक छोड़ दिया था सूखने के लिए। और उसके बाद से सोची चलो अब पेपर लगा के जो इस पे का सामान था वो तो हम रख ही देते हैं। तो वही मैं रख रही थी, तो जीविका बोली मम्मी मुझे भी काम करना है। हमने कहा ठीक है तुम भी काम कर लो। तो यहाँ पे जीविका ना यहाँ पे पेपर लगा, क्योंकि यहाँ पे पेपर ना रुकता नहीं है। वॉलपेपर के लिए मैं भेजी थी गुरुजी को, तो मार्केट में आ रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। लेकिन गए भी तो कह रहे रेड कलर का था तो नहीं लेके आए।
और यहाँ देखिए रात के समय ना पूरे दिन तो मैंने काम किया, कपड़े ज़्यादा थे, तो अभी अभी मैंने रात को कम से कम 7:30 हो रहे हैं, तो 7:30 बजे मैंने स्टार्ट किया अपने कपड़े धुलाई करने। तो जितने भी है मैं सोच रही हूँ क्या छोड़ूँ क्या ना करूँ, क्या छोड़ूँ क्या ना करूँ। तो ऐसे करके ना मैं भी सोचा चलो इसको साफ़ कर ही लेते हैं, जो भी कर लेंगे अच्छा ही रहेगा, जितना भी निपटा लेंगे अच्छा ही रहेगा। इसके बाद भी मैं नहाई नहीं हूँ, अभी 8 बजने वाले हैं, तो जब भी कूड़े कचरे वाला काम करूँ ना तो थोड़ी दिक्कत होती है। रात के बज रहे हैं 9 और मैं अभी नहा धो के आई हूँ। अब चल रही हूँ कुछ सोचूँ मैं बनाने, और जीविका ना बिना खाए पिए सो गई, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं यहीं पे कपड़े वगैरह धो रही थी, मैं जब अंदर गई तो देखी जीविका सो गई है। अब वो सो जाती है ना तो चाहे लाख जगा लो वो जागती नहीं है कुछ खाने के लिए। मेरे बच्चे कभी भी जब एक बार सो जाते हैं ना तो फिर चाहे कितना भी जगा लो। मैंने इस पे कल वो दुपट्टा था वो भी धुल दिया, और यहाँ पे देख सकते हैं। और ये सब ना अभी ऐसे पड़ा है, मैं देखती हूँ रात को सही कर लूँगी सारे डब्बे वगैरह। और जिस अलमारी में मुझे रखनी थी ना वो अलमारी अभी साफ़ नहीं हुई है, कल साफ़ करूँगी तो कल रखूँगी इसको। और यहाँ पे थोड़े कांच के बर्तन थे वो मैं अभी धोई हूँ, और इतने सारे मैंने कपड़े धोए, समझ लीजिए हालत ख़राब हो गई, बहुत हालत ख़राब हो गई। इतना सर में दर्द, और पैर पोंछने वाले भी थे 5-6 वहाँ पे भी। और सुबह ही दूध दे के आए थे गुरुजी, अभी तक मैंने डब्बा नहीं धोया है, इतनी काम में व्यस्तता थी। अब मन नहीं कर रहा कि मैं कुछ भी करूँ, मन कर रहा ना अब सो जाऊँ आराम से। लेकिन कल सबकी छुट्टी है, छुट्टी नहीं है मतलब कि 9 बजे से जाएंगे तो छुट्टी ही है, नहीं तो 6 बजे से जाते थे लोग। और यहाँ पे देखिए कितने सारे तेल गिर गए हैं, यहाँ पे देखिए चमक रहा ना, कितने सारे तेल गिर गए हैं। तो क्या बनाऊँ मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलती हूँ पूछ के आती हूँ। तो आधी नहीं हुई है, थोड़ा बहुत और रह गया, आधी सफाई मैंने कर दी, आधी सफाई पूरा दिन मतलब सुबह 8 बजे से लगी हूँ और रात के 8 बज गए 9, तो यानी कि 13 घंटे से मैं लगातार चलती रही। दर्द भी हो रहा, थोड़ा आराम भी कर रहे, थोड़ा काम भी कर रहे हैं। और वहाँ पर देखिए खिड़की में भी कितने अच्छे से वो दिख रहा वीडियो ना, खिड़की में भी। तो चलते हैं, जीविका तो सो ही गई है। और सुबह की दाल रखी है, दाल, और मैंने फ्राई भरता लगाया था ना, तो फ्राई भरता से सबने खा लिया, चावल दाल को किसी ने छुआ तक नहीं है। इसीलिए मैं दाल नहीं बनाती हूँ, दाल जब भी बनाती हूँ मुझे फेंकना पड़ता है। लेकिन छुट्टी रहती है ना तो मैं सोचती हूँ चलो बच्चे घर पे हैं तो दाल खाएंगे, लेकिन नहीं खाते। तो अभी फ्रिज में रखा है मेरी दाल, दाल को मैं गर्म कर लेती हूँ और रोटी। और मेरी फ्रिज ना सुबह सुबह टूट गई इससे। और यहाँ पे देखिए क्या ही बताऊँ, अब देखती हूँ गुरुजी सही कर देंगे तो सही है। अभी दिखा रही हूँ कहाँ टूट। अभी देखिए ये चटक गया, मैं निकाल रही थी ऐसे तो निकल नहीं, मैंने कस के ऐसे मार दिया, बस हाथ से छूट गया। कोई नहीं, अब इसको टूट चुका है तो इसको वो फेविक्यूब आता है ना उससे मैं चिपका दूँगी। यही प्रॉब्लम है, शीशे वाली लो ना तो यही दिक्कत आती है। प्लास्टिक का होता तो चाहे जैसे रहता कोई बात नहीं। मैंने फ्रिज को भी पूरे अच्छे से नीचे से धुलाई की, टूट भी गया। ये दाल रखी है, इसको गर्म कर लेती हूँ। और बर्तन ऊपर टंगवा दी ना तो काफ़ी स्पेस मिल गया मुझे, नहीं तो बहुत दिक्कत होती थी।